हर हर महादेव सभी को। प्रत्येक माह में आने वाली त्रयोदशी तिथि शिव जी की पूजा आराधना के लिए विशेष मानी जाती है। इस दिन सुख सौभाग्य की कामना करते हुए प्रदोष व्रत रखा जाता है और प्रदोष काल में विधि विधान से शिव गौरी की पूजा की जाती है। दृक पांचांग के अनुसार 27 जनवरी 2025 के दिन सोमवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। सोमवार पड़ने के कारण इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। सोम प्रदोष के दिन शिव जी की पूजा करना शुभ फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इससे ग्रह दशाओं से मुक्ति पाने के लिए सोम प्रदोष व्रत किया जा सकता है। इसके अलावा प्रदोष व्रत रखने से साधक पर देवों के देव महादेव की सदा कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि और खुशियों का वास होता है। धन संपन्नता और खुशहाल जीवन के लिए प्रदोष व्रत के दिन कई उपाय भी किए जाते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। प्रदोष व्रत के दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष काल में शिव गौरी की विधिवत पूजा करें। शिवलिंग पर गंगा जल जलाभिषेक करें और शिव जी को बेलपत्र, भांग, धतूरा, आक के फूल और शहद अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ अपने भक्तों के सभी दुख कष्ट दूर करते हैं। इस दिन शिवलिंग पर जौ अर्पित करना अति शुभ माना जाता है। प्रदोष व्रत का दिन शिव जी की पूजा आराधना के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। इस दिन मनोकामनाओं की पूर्ति और रोग दोष निवारण के लिए शिव जी का रुद्राभिषेक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। सोम प्रदोष के दिन शिव पार्वती की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा मंदिर में अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य के कार्य करें। मान्यता यह है कि ऐसा करने से जातक की सभी परेशानियां दूर होती हैं और घर में बरकत आती है। प्रदोष व्रत के दिन शिव जी को पानी में कच्चा दूध और काला तिल मिलाकर शिव जी को अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। ऐसा करने से धन आगमन के नए मार्ग खुल जाते हैं। सोम प्रदोष के दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें काला तिल, बेला, हर श्रृंगार का फूल, घी, शहद, दूध, दही इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख संपन्नता बनी रहती है। हिंदू धर्म में शिव जी की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है और भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा आराधना की जाती है। प्रदोष व्रत के दिन शिव परिवार की पूजा का बड़ा महत्व है। प्रदोष व्रत में शाम को शिव गौरी की पूजा की जाती है और सुख सौभाग्य की कामना की जाती है। पांचांग के अनुसार जनवरी माह का दूसरा प्रदोष व्रत 27 जनवरी दिन सोमवार को पड़ रहा है। सोमवार को पड़ने के कारण इसे सोम प्रदोष कहा जाएगा। संतान और सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत के दिन व्रत और पूजन बेहद शुभ माने जाते हैं। चलिए सोम प्रदोष व्रत की सरल पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र, भोग और आरती के बारे में आपको बता देते हैं। दृक पांचांग के अनुसार माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 26 जनवरी 2025 को रात 8:54 पर होगा और अगले दिन 27 जनवरी 2025 को रात 8:34 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 27 जनवरी के दिन सोमवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय प्रदोष काल में शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन शाम को 5:56 से लेकर रात के 8:34 तक प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शिव जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। अब पूरा दिन फलहार व्रत रखें, घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें और शिव गौरी की आरती उतारें। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, संभव हो तो शाम के समय स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। प्रदोष काल में पूजा की तैयारी करें। एक थाली में सभी पूजा की सामग्री एकत्रित करें। शिवालय या घर पर ही विराजमान शिवलिंग की पूजा आरंभ करें। शिवलिंग का गंगा जल से जलाभिषेक करें। शिवलिंग पर आक के फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल, फल,
शहद नैवेद्य अर्पित करें। अब शिवलिंग को धूप दीप दिखाएं। शिव जी के बीज मंत्रों का जाप करें। सोम प्रदोष व्रत का पाठ करें। शिव चालीसा का पाठ करें। अंत में शिव गौरी के साथ देवी देवताओं की आरती उतारें। पूजा में जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें और शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रदोष व्रत के दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ सरल मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम ह्रीं ह्रीं शिव गौरीमय ह्रीं ऐं ओम, ओम नमो धनदाय स्वाहा, ओम श्राम श्रीं श्रोम सह सोमाय नमः। सोम प्रदोष के दिन शिव जी को दही और घी का भोग लगा सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है और इसके अलावा मालपुआ का भी भोग लगा सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं सोम प्रदोष व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका कोई सहारा नहीं था, इसीलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। सैनिक सहित शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसीलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लेके आई। यहाँ उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह करा दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव से और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ के शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन फेरते हैं। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।